हेलो एंड वेलकम टू बाईक्यूज। तो पीवाईक्यू की सीरीज़ में आज ये हमारा थर्ड चैप्टर है। इससे पहले हम +1 का एक चैप्टर और +2 का फर्स्ट चैप्टर कर चुके हैं। आज ये सेकंड चैप्टर है। तो चलिए 10 मिनट्स के अंदर 10 पीवाईक्यू को सॉल्व करेंगे विद एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म सेल इनटू मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आपको करेक्ट सीक्वेंस बताना है कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में स्पर्म कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं। अब ऐसे क्वेश्चंस जिनमें एक जैसे इतने सारे ऑप्शंस दिए हों, इनमें पहले ऑप्शंस को पढ़कर टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि माइंड इतना प्रोसेस ही नहीं कर पाएगा। आपको रिमाइंड करना है सीक्वेंस क्या है। मैं एनसीईआरटी से पढ़ के आपको सीक्वेंस एक्सप्लेन कर रही हूँ। एग्जाम टाइम तक मेक श्योर आपको एनसीईआरटीज इतनी रटी हो कि वहाँ आप सीक्वेंस लिख पाओ और उसके बाद ऑप्शंस को मैच करो। तो देखो, ये बोल रहा है कि मेल असेसरी डक्ट्स में तो रेटेटेस्टिस, वास एफ्रेंशिया, एपिडिडाइमस और वास डिफरेंस इंक्लूड है। अब हमें पता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में स्पर्मेटोगोनिया, यानी वहाँ पर स्पर्मेटोजेनेसिस हो रही है, स्पर्म बन रहा है। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ओपन होता है वास एफ्रेंशिया में। किस में ओपन होता है? वास एफ्रेंशिया में। पर किसके थ्रू ओपन होता है? तो ये ओपन होता है रेटेटेस्टिस के थ्रू। तो फर्स्ट seminiferous tubule, second retetestis, third vas efferentia. The vas efferentia leave the testis and open into epididymis. vas efferentia testis को छोड़कर आगे किस में खुलेगी? एपिडिडाइमिस में। क्लियर? और एपिडिडाइमिस वास डिफरेंस में। अब वास डिफरेंस एब्डोमिनल कैविटी में असेंड होगी और यूरिनरी ब्लैडर के साथ साथ चलेगी। वहाँ पर वास डिफरेंस को एक डक्ट मिलेगी सेमिनल वेसिकल से, और ये कॉमन इजैक्यूलेटरी डक्ट की यहाँ पर फॉर्मेशन होगी। इजैक्यूलेटरी डक्ट में कुछ टाइम के लिए स्पर्म स्टोर रहेंगे और इवेंचुअली स्पर्म का ट्रांसपोर्ट होगा टेस्टिस के थ्रू। कहाँ से? यूरेथ्रा से। और यूरेथ्रा की जो ओपनिंग है उसे हम बोलेंगे यूरेथ्रल मीटस। सिंस ये 1 मिनट 1 पीवाईक्यू हमने कंप्लीट करना है, तो मैं फटाफट आपको सीक्वेंस बता रही हूँ। डिटेल एक्सप्लेनेशन भी मेरे चैनल पर अवेलेबल है। ये सीक्वेंस को देखते चलो और क्वेश्चन सॉल्व करते चलो। फर्स्ट ऑप्शन में पहले टेस्टिस दिया हुआ है, फिर एपिड्राइमस, फिर वास एफ्रेंशिया। ये तो बिल्कुल गलत है। टेस्टिस तो सबसे पहले है ही नहीं। और ये यहाँ से भी आप देख सकते हो कि एपिडिडाइमस के बाद कैसे वास एफ्रेंशिया आ रहा है। वास एफ्रेंशिया ही तो एपिडिडाइमस में खुल रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन गलत। सेकेंड ऑप्शन देखो, सबसे पहले लिखा है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, सही है। देन रेटेटेस्टिस, सही है। देन वास एफ्रेंशिया, एपिडिडाइमस, वास डिफरेंस, इजैक्यूलेटरी डक्ट, यूरेथ्रा और यूरेथ्रल मीटस। ऑप्शन बी करेक्ट है। कोई भी क्वेश्चन मैं सॉल्व करवाऊँ उससे पहले आप वीडियो को पॉज करो और खुद सॉल्व करने की कोशिश करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग डिपिक्ट्स द करेक्ट पाथवे ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म। वही बात है। ये 2016 में पूछा गया है, ये 2019 में। तो अब जिन महान लोगों को ये लगता होगा ना पीवाईक्यू के बिना वो नीट निकाल लेंगे, भाई भूल जाओ। पीवाईक्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 25 से 30% रिजल्ट आपका जो है वो पीवाईक्यू की वजह से ही इंक्रीज होता है, क्योंकि आपको क्वेश्चन पैटर्न का पता चलता है। 25 से 30% क्या, वैसे तो पीवाईक्यू 100% इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, लेकिन मतलब आपको ये करके जाना है, ये किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं है। ये आपको, जो बच्चे पीवाईक्यू करते हैं उनको काफ़ी एज मिल जाता है दूसरे बच्चों के हिसाब से। तो ये ऑप्शंस दिए हुए हमें, इसी सीक्वेंस को यूज़ करेंगे। सबसे पहले दिया है रेटेटेस्टिस, वास डिफरेंस, एफ्रेंट डक्ट्यूल्स यानी वास एफ्रेंशिया की बात कर रहे हैं। तो क्या वास एफ्रेंशिया बाद में है और वास डिफरेंस पहले है? नहीं, ये तो गलत हो गया। तो ऑप्शन ए तो हो नहीं सकता। फिर देखो, इफ्रेंट डक्ट्यूल्स यानी वास एफ्रेंशिया की बात कर रहे हैं। फिर रेटेटेस्टिस, नहीं, रेटेटेस्टिस ही तो इफ्रेंट डक्ट्यूल्स में ओपन हो रहा है ना, तो ये भी गलत है। फिर रेटेटेस्टिस, इफ्रेंट डक्ट्यूल्स, एपिडिडाइमस, वास डिफरेंस। क्लियर? तो ऑप्शन सी हमारे पास सही है। द शेयर टर्मिनल डक्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव एंड यूरिनरी सिस्टम इन ह्यूमन मेल इज। ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। यूरेथ्रा एक कॉमन पैसेज है, किसके लिए? यूरिन के लिए भी और सीमेन यानी कि स्पर्म के लिए भी। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। देन सर्टोली सेल्स अकर इन। सर्टोली सेल्स कहाँ है? अब देखो, एक बेसिक सी चीज़ समझो। मेल्स के पास पेयर ऑफ टेस्टिस है और टेस्टिस ओवल इन शेप है।
इस टेस्टिस के बाहर एक लाइनिंग है जिसको ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया बोल रहे हैं, जो अंदर की तरफ इन्वेजिनेटेड है और फोल्ड्स बना रही है। और इन फोल्ड्स की वजह से ये जो कंपार्टमेंट बन रहे हैं इनको टेस्टिकुलर लोब्यूल बोल रहे हैं। हर एक कंपार्टमेंट के अंदर 1 से 3 हाईली कोइल्ड ट्यूब्यूल्स हैं जिनको सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बोल रहे हैं। और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जहाँ पर स्पर्म बन रहे हैं, इनके अंदर 2 टाइप के सेल्स हैं, एक मेल जर्म सेल यानी कि स्पर्मेटोगोनिया और दूसरे सर्टोली सेल्स। तो हमें पहली बात पता चल गई, सर्टोली सेल्स सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में बनते हैं, मिलते हैं। ठीक है, तो बाकी सारे ऑप्शन तो ऑटोमेटिकली गलत हो जाते हैं, बी ही करेक्ट होगा। दूसरा, ये चीज़ यहाँ पर आप ये पढ़ लो, सर्टोली सेल्स न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं जर्म सेल को। तो देखो, जो लोग फालतू की मॉड्यूल्स पढ़ रहे हैं, भाई टाइम है तो पढ़ो, नॉलेज ज़्यादा लो, अच्छी बात है। लेकिन अगर नीट को महीने 2 महीने पढ़े हैं और एकदम से आपकी आत्मा अंतरात्मा जाग गई है कि अब तो पूरी नॉलेज लेनी है, हर एक मॉड्यूल को अच्छी तरह पढ़ना है, तो भाई रुक जाओ, अपना साल वेस्ट मत करो, अपने दिमाग को थोड़ा शांत करो, पहले एनसीईआरटी को क्रैम करो, अपने जो 360 में से 345 मार्क्स को सेव करो, उसके बाद मॉड्यूल्स पर जंप करना। और एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम है तब भी, पहले एनसीईआरटी करो, पीवाईक्यू करो, फिर मॉड्यूल पर जाओ। ठीक है, नेक्स्ट देखो, वास इफ्रेंशिया लीड फ्रॉम। वास इफ्रेंशिया कहाँ से कहाँ तक है? तो ये तो हमें पता ही है कि रेटे टेस्टिस से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ बाकी ऑप्शंस तो आ ही नहीं सकते। ऑप्शन ए हमारे पास क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा, यानी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से क्या आ रहा है आगे, रेटे टेस्टिस, रेटे टेस्टिस से वास इफ्रेंशिया, और वास इफ्रेंशिया आगे कहाँ तक जा रहा है, एपिडिडाइमस, और उसके बाद वास डिफरेंस। फिर ये वास डिफरेंस एब्डोमेन कैविटी पे लूप होती है, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। ये हमें डायग्राम दिए हुए हैं, बताओ ये क्या है। तो देखो, सबसे पहले ये आपको पता होगा, ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम है। एनसीईआरटी की एक कटिंग उठाई हुई है, मैंने ब्रीफ में डायग्राम आपको साइड पे दिखा भी दिया। वैसे तो ये सारी लेबलिंग्स आपको रटी होनी चाहिए, ठीक है, इसको लर्न कर लेना सारी लेबलिंग्स को, और मेरे चैनल पे इसकी एक्सप्लेनेशन भी है, वहाँ से आप देख सकते हो। यहाँ हमें 1 मिनट में सॉल्व करना है, तो मैं आपको लेबलिंग्स बता देती हूँ और आपका आंसर सॉल्व करवा देती हूँ। तो देखो, ए तो क्या है हमारे पास, ए है हमारे पास वास डिफरेंस। ये देखो, ये वास डिफरेंस जो कि एब्डोमिनल कैविटी के अंदर असेंड होकर यूरिनरी ब्लैडर के साथ साथ लूप हो रही है। तो ए आ गया हमारे पास वास डिफरेंस। ठीक है, बी हमारे पास क्या है, तो बी है हमारे पास सेमिनल वेसिकल। ये डायग्राम में भी आप देख सकते हो, ये क्या है, सेमिनल वेसिकल। ठीक है, सेमिनल वेसिकल। और उसके बाद सी क्या है हमारे पास, तो सी है हमारे पास, ये आप देख सकते हो, सी है हमारे पास प्रोस्टेट, ये प्रोस्टेट ग्लैंड। देन अगेन इसके बाद डी क्या है हमारे पास, तो डी है हमारे पास, यहाँ पर आप देख सकते हो, ये जो छोटे छोटे ऐसे पी साइज के जो ग्लैंड्स हैं, जिनको हम क्या बोल रहे हैं, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स। तो ये मैच कर लो, ए पे वास डिफरेंस, बी पे सेमिनल वेसिकल, 3 पे प्रोस्टेट और 4 पर बल्बो यूरेथ्रल। तो क्या फर्स्ट में यूरेटर है, नहीं, सेकंड में नहीं, तो ये ऑप्शन हमें सही लग रहे हैं, सी और डी। इसमें भी सेमिनल वेसिकल, सेमिनल वेसिकल, ये प्रोस्टेट, ये कोपर ग्लैंड तो नहीं है, ये बल्बो यूरेथ्रल को ही कोपर बोलते हैं, तो ये ऑप्शन सी हमारे पास करेक्ट आंसर है। फिर आगे है, टेस्टोस्टेरोन इज प्रोड्यूस्ड बाय। टेस्टोस्टेरोन जो कि एक हार्मोन है, ये कहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है, तो देखो ऊपर हमने पढ़ा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में 2 तरह के सेल्स हैं, एक मेल जर्म सेल्स स्पर्मेटोगोनिया और दूसरा सर्टोली सेल्स। अब यहाँ जो आसपास की स्पेसिस है ना, जिनको इंटरस्टिशियल स्पेसिस बोलते हैं, वहाँ इंटरस्टिशियल सेल्स प्रेजेंट है, जिनको लेडिक सेल्स भी बोलते हैं। लेडिक सेल्स टेस्टिकुलर हार्मोन यानी एंड्रोजन की प्रोडक्शन करते हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा अपने पास लेडिक सेल। नेक्स्ट है, मेल हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड इन टेस्टिस बाय द सेल्स ऑफ। कौन से सेल्स हैं जो मेल हार्मोन, देखो 1993 में ये क्वेश्चन पूछा गया है और ये भी 1993 में है, पर क्वेश्चन घुमाया गया है। यहाँ हार्मोन का नाम देके सेल पूछ रहे हैं, यहाँ हार्मोन का नाम नहीं दिया, सिर्फ मेल हार्मोन लिख दिया और सेल का नाम पूछा, तो वो क्या है, लेडिक। क्लियर। उसके बाद आगे आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है,
Vas deferens receives a duct from seminal vesicle and open into urethra as ejaculatory duct. ये मैंने ऊपर भी एक्सप्लेन किया आपको जब मैं फर्स्ट क्वेश्चन में सीक्वेंस बता रही थी, तो ये सही है। वास डिफरेंस को डक्ट मिलती है सेमिनल वेसिकल से और ये ओपन होता है यूरेथ्रा में एज अ इजैकुलेटरी डक्ट। एनसीईआरटी की लाइन है, देखो मार्क कर देती हूँ मैं आपको। ये कहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है इट रिसीव्स अ डक्ट फ्रॉम सेमिनल वेसिकल एंड ओपन इनटू यूरेथ्रा एज इजैकुलेटरी डक्ट। क्लियर। नेक्स्ट है द कैविटी ऑफ सर्विक्स इज कॉल्ड सर्वाइकल कैनाल अलोंग विद वेजाइना फॉर्म्स बर्थ कैनाल। ये भी बिल्कुल सही बात है, यहाँ लिखा भी हुआ है द कैविटी ऑफ सर्विक्स इज कॉल्ड सर्वाइकल कैनाल विच अलोंग विद वेजाइना फॉर्म्स बर्थ कैनाल। तो देख रहे हो सभी क्वेश्चंस एनसीईआरटी की लाइन में से है। महामूर्ख है वो प्राणी जो एनसीईआरटी को छोड़ के ये बड़े बड़े कोचिंग वाला की मॉड्यूल्स को लगाते हैं और एनसीईआरटी को छोड़ देते हैं। महामूर्ख है, ये बात समझ लो। वो उनके लिए सिर्फ उनका बिजनेस है। वो जितनी ज़्यादा मोटी बुक्स निकालेंगे, मॉड्यूल्स निकालेंगे, उतना ज़्यादा उनको इनकम जनरेट होगा क्योंकि सबको लगेगा इनका कंटेंट अच्छा है। तो थोड़ा पढ़ो, आगे बढ़ो। ज़रूरी नहीं है हमें अच्छी चीज़ें पाने के लिए मुश्किल रास्तों की ज़रूरत है, हमें इजी रास्तों से भी अच्छी चीज़ें मिल सकती हैं। तो यहाँ पर ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, पर ये मेल रिप्रोडक्टिव से है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव से, एक दूसरे को एक्सप्लेन तो कर ही नहीं रहा है। तो देखो अच्छा एक्सप्लेनेशन वाला तो पूछा भी नहीं गया, पर दोनों स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। तो कौन से ऑप्शन में दोनों स्टेटमेंट करेक्ट लिखी हुई है, तो ऑप्शन बी में स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर बोथ करेक्ट। उसके बाद देख लो क्वेश्चन नंबर 10। तो ये लिखा हुआ है अरेंज द कंपोनेंट्स ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स फ्रॉम प्रॉक्सिमल टू डिस्टल। प्रॉक्सिमल से डिस्टल आपको मेमोरी ग्लैंड्स के कंपोनेंट को बताना है। और ये वाला जो टॉपिक है, ये वाला टॉपिक मेरे चैनल पे बहुत अच्छे वे में, बहुत प्यारे डायग्राम के साथ एक्सप्लेन्ड है, उसको भी ज़रूर देखना। तो देखो मेमोरी ग्लैंड का आप जब डायग्राम देखते हो, वैसे तो ये आपको वहीं पर समझना पड़ेगा, अभी मैं आपको सीक्वेंस बता देती हूँ। तो सबसे पहले हमारे पास आएगा एल्वियोलाई। एल्वियोलाई के बाद हमारे पास आएंगे मेमोरी ट्यूब्यूल्स। एल्वियोलाई क्या है, क्लस्टर ऑफ सेल्स। इसमें से कुछ छोटी छोटी ट्यूब्यूल्स निकल रही हैं जिनको हम मेमोरी ट्यूब्यूल्स बोल रहे हैं। ये मेमोरी ट्यूब्यूल्स आगे जाकर डक्ट बना लेंगी जिसे मेमोरी डक्ट बोलेंगे। और मेमोरी डक्ट आगे जाके एक मतलब ये सारी ट्यूब्यूल्स ने जोड़ के एक डक्ट बना ली, ऐसी काफ़ी सारी डक्ट बन गई। और मेमोरी डक्ट आगे जाके एक स्वोलन स्ट्रक्चर बना लेंगे जिसको हम एम्प्यूला बोलेंगे। और एम्प्यूला से आगे लैक्टिफेरस डक्ट के थ्रू मिल्क इजेक्ट आउट होगा। तो ये देख लेते हैं इस सीक्वेंस के हिसाब से ऑप्शन। एल्वियोलाई कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी में। मेमोरी ट्यूब्यूल हमें कहाँ दिख रहा है, मेमोरी ट्यूब्यूल हमें दिख रहा है ऑप्शन नंबर ई में। उसके बाद मेमोरी डक्ट हमें कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में। उसके बाद मेमोरी डक्ट हो गया एम्प्यूला। एम्प्यूला हमें कहाँ दिख रहा है, तो एम्प्यूला हमें दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी में। और लास्टली क्या आ गया, लैक्टिफेरस डक्ट। तो सीक्वेंस बनना चाहिए CEADB। तो CEADB सीक्वेंस है हमारा ऑप्शन नंबर डी। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में अगले PYQ को कंप्लीट करेंगे। चैनल नया है मेरा, पर मैं काफ़ी कोशिश कर रही हूँ। प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू सो मच।